अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप लोग देख रहे हैं रऊफ ऑफिशियल। आज एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं एक इफ्तार बुफे पे और हम लोग जा रहे हैं लाहौर ऑर्गेनिक विलेज DHA और हम लोगों ने करनी वहाँ पे इफ्तारी और आप लोगों को दिखाते हैं कि इफ्तारी का क्या सीन है। मेरे साथ हमेशा की तरह जो प्यारा लड़का है फ़खर रियाज, और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं भाई का, वो गाड़ी लेके आते हैं तो फिर आगे निकलते हैं। बाकी आप लोगों को फूड का भी रिव्यू करवाएंगे या उन लोगों की प्राइस भी बताएंगे, माहौल सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक आप लोगों ने देखनी है। गाड़ी आ गई है और बैठते हैं और आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम का इंतज़ार करना जी जी या नहीं करना? नाम तो फिर हमारा ही जान है। अभी एक और दोस्त है, उनको भी हम लोगों ने यहाँ से पिक करना है और फिर आगे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रवाना हो गए हफीज़ सेंटर से। हफीज़ सेंटर से हमारे होटल तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट का सफ़र है सारा। DHA हम लोगों ने जाना है, तो हम लोग जिस भाई का इंतज़ार कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो हमें ज्वाइन किया है इनाम भाई ने। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। 15 से 20 मिनट की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग पहुँच गए हैं जनाब लाहौर विलेज। और अगर इन्वायरमेंट की बात करें ना तो टोटली इन्वायरमेंट गांव वाला है, मतलब कि ऑर्गेनिक विलेज इन्होंने एक खुद से बनाया हुआ है। नेचुरल नहीं है लेकिन खुद से बनाया हुआ है। भाई लोग जा रहे हैं आगे, अंदर कोई अच्छी सी जगह चूज़ करते हैं जहाँ पे बैठना है। ये मेन एंट्रेंस है और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का क्या सीन है और क्या माहौल है। ये इनका कुकिंग सेक्शन है सारे का सारा, और रमज़ानुल मुबारक है इस वजह से सारा यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है। इफ्तार बुफे है बेसिकली। अभी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, थोड़ी देर तक रेडी हो जाती हैं तो फिर उसके बाद विज़िट करते हैं इनका सारा फूड सेक्शन भी, और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या ये ऑफ़र करते हैं। वो ऑर्गेनिक विलेज का थोड़ा सा चीज़ें दिखाता हूँ कि गाँव में किस तरह की चीज़ें होती हैं। वो भी इन्होंने आर्टिफिशियल यहाँ पर जनरेट की हुई हैं। ये कि इन्होंने कुआँ बनाया हुआ है छोटा सा, और पीने का पानी नहीं मिलता लेकिन जस्ट यहाँ पे ये बनाया हुआ है थोड़ा सा। ये छोटा सा इन्होंने फ़िश पॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पे मछलियों वगैरह के लिए। मछलियाँ भी फिर रही हैं इसमें। ये बतखें हैं इसके अंदर, उनके अंडे वगैरह। देसी कोलू बेसिकली गांव वगैरह में और मुख्तलिफ़ जगह पे ना सरसों का तेल और मुख्तलिफ़ किस्म के तेल वगैरह निकालने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये यहाँ पे लगे हुए भी हैं। सरसों का तेल है, तारा मीरा, कुलवंजी, गरी का तेल, बादाम का तेल, और इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो वो यहाँ से कर भी सकता है। ये इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, ये क्या है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि ऊँट को छूना, तंग करना मना है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ओके। ये एक छोटा सा उन्होंने मिट्टी का घर बनाया हुआ है, गारे और मिट्टी का लेप करके। ये देख, क्योंकि असल में इन्होंने जो ना ये इसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं बड़ोला, तो ये गंदम रखने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये चक्की, वो पीछे भैंसों का बाड़ा वगैरह भी है। तो ये ऊपर जो ना वो मिट्टी का गारे का लेप करके उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इसको तैयार किया है। तो ये मतलब कि सारी चीज़ें हैं जिस तरह से हमारे गांव वगैरह में ये चीज़ें होती हैं। ये एक छोटा सा किचन है जो कि बाहर फीमेल्स बैठ के खाना वगैरह बनाती हैं, और इसके अंदर बर्तन रखे जाते हैं। ये जो छोटा सा हिस्सा बना हुआ है और ये सारे बर्तनों की जगह है। ये 2 कमरे और ये घड़े वगैरह रखे हुए हैं पानी के लिए। मतलब कि सारी चीज़ें आर्टिफिशियली जनरेट की गई हैं सिर्फ शहर के लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें नई नहीं है। हम लोग तो ऐसी ही जगहों पे रहे हैं, ऐसी जगहों पे पले बढ़े। ये जानवरों का छोटा सा बाड़ा है। यहाँ पे भैंसें खड़ी हुई हैं। यहाँ से भैंसों का फ्रेश मिल्क जो है वो यहाँ से लेके आगे ये अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। इस साइड पे घोड़े, और ये भी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होते होंगे। राइड के लिए भी ये यूज़ होते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है वो ये इनके ऊपर झूले वगैरह लेना चाहे तो वो झूले वगैरह भी इन पे ले सकता है। हैरान इस चीज़ से नहीं हूँ कि यहाँ पे उन्होंने मतलब कि ये सारी चीज़ें की हुई हैं। हैरान इस चीज़ से हूँ कि लाहौर का इतना पोश इलाका DHA का, और उन्होंने यहाँ पे इतना सारा एरिया कवर किया हुआ। आप लोगों को परिंदों के चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी, और बड़ा खूबसूरत तरीके से इन्होंने चीज़ें, ये सफ़ेदे के दरख्त, ऊपर ढेर सारे परिंदे, क्योंकि इवनिंग का टाइम है तो शाम के टाइम यहाँ पे परिंदे वगैरह अपने घोंसलों में आ जाते हैं।
और ये दूर दूर तक ऐसे लग रहा है कि हालांकि मैं DHA में मौजूद हूँ और ऐसे लग रहा है कि जैसे सच में मैं किसी गांव में आ गया हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या बात है माशाल्लाह। और भी चीज़ें हैं, आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ कि इन्होंने किस तरह से गाँव को कैप्चर करके प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई। ये जनाब ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल तरीके से खाद बनाई जा रही है यहाँ पे। ये इन्होंने मतलब कि जो गोबर वगैरह है उसको डंप किया हुआ है और फिर उसको जो है ना वो आगे फसलों वगैरह में, ज़मीनों में सर्व किया जाता है। उसको आगे फिर जो है ना वो खाद के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे खेत वगैरह भी हैं, सरसों के खेत हैं। बाकी जो चीज़ें गांव में होती हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। गाय, भैंसें, छोटे छोटे कच्चे मकान और एक फ़ील जो कि आपको शहर में जो वो आ सकती है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मतलब कि काफ़ी सारा एरिया है। ये गंदम इन्होंने काश्त की हुई है, गंदम के साथ जौ की फसल है और इस तरह से काफ़ी सारी जो वो एक वॉलीबॉल नेट लगा हुआ है, वहाँ पे आप वॉलीबॉल वगैरह भी खेल सकते हैं। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी बने हुए हैं, अगर बच्चे साथ हैं तो वो झूले वगैरह भी इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं अपनी सीट पे क्योंकि टाइम हो रहा है इफ्तार का, और साथ में खाने वगैरह भी आप लोगों को विज़िट करवाते हैं कि खाने में ये क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं। प्राइस भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह। ये जनाब एक कुम्हार का यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह। आप अगर यहाँ से कोई भी बर्तन वगैरह, खिलौने वगैरह, मुख्तलिफ जो है ना वो डेकोरेशन पीसेस वगैरह जो कि हमें नॉर्मल किसी भी जगह से मिल सकते हैं, तो वो यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि क्या बात है माशाल्लाह, क्या कारीगरी है। ये बर्तन वगैरह जिनके अंदर हंडियाँ बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन सारे पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे कप, ये ग्लास वगैरह और ये सारी छोटे छोटे बर्तन पड़े हुए हैं। और ये गल्ले पड़े हुए हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग अपना पैसा सेव करने के लिए, अपनी मनी सेव करने के लिए इनको लेके जाते थे, फिर यहाँ से पैसे डालते थे और जब ये भर जाता था तो फिर इसको तोड़ देते थे। तो ये मतलब कि सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। और आप यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं अपने घर के लिए डेफिनेटली। स्टार्टर के तौर पे क्या क्या ऑफ़र करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे पहले। और क्योंकि इफ़्तार करना है, इफ़्तार में स्टार्टर ये ऑफ़र करते हैं। स्टार्टर में जनाब ये ऑफ़र करते हैं फ़्राइज़। यहाँ पे फ़्रेश फ़्राइज़ जो वो तैयार हो रही हैं। फ़्राइज़ के साथ वेजिटेबल पकौड़ा, रोल्स ऑफ़र करते हैं। रोल्स के बाद समोसे, मिनी बर्गर ऑफ़र करते हैं जो कि इधर फ्रेश तैयार होते हैं। पिज़्ज़ा ऑफ़र करते हैं। और ये रैबिक डिश, ये चना चाट और सैलेड बार है सारे का सारा, फ्रूट चाट, रशियन सैलेड और इसी तरह से दही भल्ले वगैरह ये ऑफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्टर में हैं और ये वन टाइम सर्विंग नहीं है, जितनी दफ़ा आपका दिल करे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। चपली कबाब के लिए मैरिनेशन हुई पड़ी है सारी, और उसके साथ साथ बारबेक्यू पोर्शन में गोला कबाब और इसी तरह से बारबेक्यू वगैरह ये ऑफ़र करते हैं, मलाई बोटी और इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे हंडिया वगैरह तैयार होती है और ये कढ़ाई वाला पोर्शन है। थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ है तो हम लोग जो है ना वो स्टार्टर के तौर पे चीज़ें लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ जो चीज़ें लाया हूँ। ये इसमें हम लोग पिज़्ज़ा और सैलेड्स और फ्राइज़ वगैरह लाए हैं, साथ में वेजिटेबल पकौड़ा है और इस तरह की ये मिनी बर्गर भी लेकर आए हैं, फ़खर वगैरह। और बाकी ये जामे शीरी, खजूर वगैरह लेकर आए हैं हम लोग। तो अभी इफ्तार करते हैं और इफ्तार के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, और रेस्ट लेने के बाद फिर जो है ना वो खाना वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ये सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी हो गई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भाई लोग भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी अफ्तारी को। आप बस करें, फ़ोन की जान छोड़ दें। मेन कोर्सेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं? स्वीट्स में गुड़ वाले चावल ऑफ़र करते हैं। गुड़ वाले चावल के साथ साथ गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के साथ पंजाबी खीर बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट की गई है। डिफरेंट टाइप्स की पेस्ट्रीज़ हैं, असॉर्टेड पेस्ट्रीज़ जिनको बोलते हैं। फिरनी यहाँ पे रखी गई है। और मेन कोर्सेज़ में अगर सालन की बात करें तो ये दाल माश, और दाल माश के साथ देसी घी में साग तैयार किया गया है। बारबेक्यू पोर्शन है, गोला कबाब है, साथ में
मिक्स वेजिटेबल है, चपली कबाब है, मटन कीमा है, बैंगन का भरता और उसके साथ मटन कढ़ाई, ओए होए होए माय फेवरेट, मटन पुलाव। वैसे मटन तो बरकत के तौर पे थोड़ा थोड़ा ही है इसमें। ये जनाबे वाला चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस भी हैं डेफिनेटली, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये फ्राइड राइस हैं, साथ में चिकन मंचूरियन है और मटन पालक। ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ कि कमाल खुशबू आ रही है इसमें। मटन पालक के साथ साथ जनाबे वाला क्या है आगे जी, ये है देसी मुर्गा शोरवे वाला। ओए होए होए मज़े। रोटियां साथ में सर्व करते हैं और रोटियों के साथ नान। ये जनाब इधर ही चाँप तैयार हो रही है मटन की, और मटन चाँप इधर ही तैयार होती है और लाइव सर्व होती है। मतलब कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से ले सकते हैं। चपली कबाब साथ में तैयार हो रहे हैं, इधर ही लाइव तैयार हो रहे हैं, इधर ही गरम गरम बना के और लोगों को वो इधर ही सर्व कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मज़ेदार चीज़ें हैं सारी, एक से एक बढ़ के चीज़ है। वीडियो के चक्कर में कहीं भूखे ही ना रह जाएं, इसीलिए मैंने थोड़ी सी चीज़ें डाली हैं जो कि मैं पसंद करता हूँ। यहाँ पे जो है ना वो ये चपली कबाब है, साथ में ये कबाब है गोला कबाब, और इसी तरह ये मटन कढ़ाई है। मटन कढ़ाई के साथ ये चाँप है। चाँप की समझ कोई नहीं आई लेकिन मैं डाल के ले आया। साथ में रोटियाँ हैं। इनको टेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों को बाद में इसके बारे में बताते भी हैं कि इनका टेस्ट किस तरह का है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आस्ता आस्ता सारी चीज़ों को ट्राई करेंगे, लेकिन वेट एंड सी। चाँप लेकर आया हूँ मैं तीसरी दफ़ा में, और उसके बाद साथ में पुलाव। ये मटन तो इसमें है कोई नहीं, सीधी सी बात है, बस बरकत के तौर पे कहीं कहीं नज़र आ रहा है, लेकिन पुलाव से भरपूर ये मैं लेके आया हूँ प्लेट। अब इसको एंजॉय करते हैं। एक दफ़ा तो जनाब पुरबाश हो गए हैं, लेकिन अभी स्वीट सेक्शन रहता है। फ़खर साहब अभी गुंजाइश है? अभी घंटा पड़ा है ना, खाएंगे इंशाल्लाह। अभी घंटा पड़ा है, 7 बज गए। 6 बजे से अफ्तारी से लेके 8 बजे तक का टाइम था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। बाकी हम लोग जितना एंजॉय कर सकते थे हम लोगों ने किया है। अभी स्वीट सेक्शन बाकी है, तो वो ट्राई करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि स्वीट में ये क्या क्या चीज़ें सर्व कर रहे हैं। इफ़्तार बुफ़े में इतना कुछ हो और चाय ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो चाय जनाब यहाँ पे तैयार हो रही है। ये ज़रा यूनिक तरीके से चाय तैयार करते हैं। मिट्टी के कप हैं छोटे छोटे बने हुए, साथ में शक्कर, जलेबियाँ हमारे पंजाब की शान, और इधर ही जलेबी तैयार होती है, और गर्मा गर्म जलेबी, कड़क जलेबी तैयार होती है और सर्व होती है। साथ में स्वीट में पंजाबी खीर है, हम लोग पहले भी विज़िट कर चुके हैं। पंजाबी खीर मैं हमेशा लाइक करता हूँ और इसको ट्राई ज़रूर करते हैं। बिस्मिल्लाह करके 1 चम्मच डाल लिया मैंने। ये मुझे कम लग रही है, इसीलिए 1 चम्मच और भी डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके साथ चलें एक और डाल लेते हैं। उसके साथ साथ जनाबे वाला फिरनी है, फिरनी भी टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं। वाला अभी 7:30 हुए हैं और टाइम तो अभी काफ़ी पड़ा हुआ है, क्योंकि 6 बजे से 8 बजे तक का टाइम था। तो लेकिन हमारी बस हो गई है। वैरायटी इतनी ज़्यादा थी, बहुत मज़ा आया, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। आप भी ज़रूर विज़िट करें इसको। लाहौर ऑर्गेनिक विलेज के नाम से ये है, DHA में है। एडवांस बुकिंग करवाना पड़ती है। अगर आपने कल आना है तो फिर आपको आज लाजमी बुकिंग करवाना पड़ेगी। बाकी आप इनकी गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा। अगर रेट की बात करें तो ये पर हेड जो है वो 4000 रुपीज़ ये चार्ज कर रहे हैं। हमेशा खुश रहें, शाद और आबाद रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी हमारे साथ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।